गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और जब आप मुझे ये कहते हैं कि मैम आपका वीडियो देखा, बहुत कुछ जानकारी मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनके यहाँ साइंस के टीचर नहीं है, तो उनकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती और वो कहते हैं कि मैम हमें चैप्टर भी प्रोवाइड कराएं। तो उनके लिए मैं 1 अप्रैल से क्लास 6, 7, 8 के जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगी। फ़िलहाल अभी आपके एग्जामिनेशन पीरियड है, रिवीजन चल रहा है, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगी। इसी क्रम में आप लोगों ने ही कहा कि मैम प्रकाश पढ़ा दीजिए, तो प्रकाश का एक्सरसाइज मैं लेकर आई हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इन सभी के माध्यम से चैप्टर के बारे में भी कुछ बताती चलूँ। जैसे एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। तो प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत और दूसरा है प्राकृतिक। कृत्रिम, जिसका दूसरा नाम मानव निर्मित है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हों कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, और वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं प्राकृतिक कहलाते हैं। अब ये प्रश्न हमारा क्लियर हो जाएगा। अब समझ गए हैं कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत का मतलब मानव निर्मित है। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य, जुगनू, तारे, ये तीनों क्या हैं प्राकृतिक हैं। तो यहाँ पे जो मोमबत्ती है वो मानव निर्मित है, तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत में मोमबत्ती सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है, बल्ब, टार्च, एलईडी और चंद्रमा। अब अदीप्त और दीप्त वस्तुएं हमको समझना है। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। जैसे बल्ब, टार्च, एलईडी, ये तीनों क्या हैं, दीप्त हैं। लेकिन अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे चंद्रमा है, इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाशित होता है। तो इस तरह से यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अदीप्त वस्तु में आ जाएगा। ग है, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म है। यहाँ पे हमें अपारदर्शी और पारभासी को समझना है। तो अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता, या आसान शब्दों में कहें कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो वे वस्तुएं अपारदर्शी हो गईं। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है, तो ऐसी वस्तुएं पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। इसी में एक टर्म और आता है पारदर्शी। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर सकता है, वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब हमें तीनों क्लियर हो गया, अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। तो अब हम ये आसानी से कर लेंगे। अब हमको अपारदर्शी और पारभासी छांटना है। तो अपारदर्शी हो गया लकड़ी और पारभासी हो गया ट्रेसिंग पेपर। तो इसका सही उत्तर हो गया लकड़ी और ट्रेसिंग पेपर। अगर हम कांच और लकड़ी देखें तो कांच क्या है, पारदर्शी, लकड़ी अपारदर्शी, ट्रेसिंग पेपर पारभासी है और जल पारदर्शी, जल पारदर्शी, ग्लिसरीन पारदर्शी। तो सही उत्तर है लकड़ी और ट्रेसिंग पेपर। प्रकाश का पथ होता है, तो प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। प्रकाश जो है वो सदैव सीधी रेखा में गति करता है, तो यहाँ पे उत्तर है सरल रेखीय। इसको मैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताऊंगी, उसकी भी वीडियो अवेलेबल कराऊंगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के आकार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत की स्थिति पर और वस्तु के रंग पे। तो यहाँ सही उत्तर होगा वस्तु के रंग पे। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण में बनती है, तो ये सही है, डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण में बनती है। यहाँ पे हम सूर्य ग्रहण भरेंगे, इसको मैंने लिख रखा है ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख लें और इसको पढ़ते रहें। प्रकाश पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है, अभी मैंने बताया आपको पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, तो यहाँ जो है निर्वात है जहाँ वायु नहीं है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं जो हैं वो दीप्त कहलाती हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दीप्त अदीप्त अभी मैंने बताया। अब आगे पढ़ेंगे। अब आ जाएंगे हम सही गलत का निशान लगाने पे। तो यहाँ पे सही गलत का निशान लगाएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
तो ये सही है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तो ये भी सही है, सूर्य एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, अभी मैंने बताया। प्रकाश का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, ये गलत है। किस तरह से? प्रकाश जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है जो एक निश्चित सीमा तक है, और उसके पार क्या है? निर्वात है। लेकिन सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि वो निर्वात में संचरण करके पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो ये सेंटेंस प्रकाश का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। प्रछाया तथा उपछाया छाया के 2 भाग हैं, सही है। डायमंड रिंग चंद्र ग्रहण में बनती है, ये गलत है, क्योंकि डायमंड रिंग जो है वो सूर्य ग्रहण में बनती है। आगे देखिए, स्तंभ क से स्तंभ ख को मिलाएंगे। यहाँ सूर्य, निर्वात, छाया का मध्य भाग, छाया के चारों तरफ का भाग और स्वच्छ कांच यहाँ दे रखा है, इसको हम मिलाएंगे। सूर्य जो है वो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। निर्वात छाया का मध्य भाग, छाया का मध्य भाग प्रछाया कहलाती है। छाया के चारों तरफ का भाग उपछाया कहलाता है, और स्वच्छ कांच जो है वो पारदर्शी है। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसमें बेमेल छांट कर लिखना है। तो बेमेल छांटने में ये एक तरह से तार्किक प्रश्न हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, कई आधार पे बेमेल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो हम जो बेमेल छांटेंगे वो प्रकाश के माध्यम से ही छांटेंगे। जैसे वायु, गैस, जल और दप्ति। तो इसमें देखिए, वायु, गैस और जल से होकर प्रकाश गुजर सकता है, लेकिन दप्ति से नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, मतलब जो बेमेल है, वो हो जाएगा दप्ति। हम दप्ति पे बेमेल लगा देंगे। आगे देखिए, मेज, कुर्सी, लैंप और पुस्तक। मेज, कुर्सी और पुस्तक अदीप्त वस्तुएं हैं, लेकिन लैंप जो है वो दीप्त है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंप। दप्ति का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, कांच का गुटका और धातु का टुकड़ा, इन सब में आपका जो ये है कांच का गुटका, इससे होकर प्रकाश गुजर सकता है, बाकी तीनों से प्रकाश होकर नहीं गुजर सकता। तो यहाँ पे जो बेमेल है वो है कांच का गुटका। आज के लिए ये 5 प्रश्न काफ़ी हैं। अगले जो प्रश्न हैं उनके साथ मैं दूसरे वीडियो में मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।